देश के नागरिकों के कल्याण की ऐसी अनेक बातें हैं जो उन्होंने देश के नागरिकों के लिए की है। साथ ही देश के भिन्न भिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामरिक क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो IT का क्षेत्र हो, सभी दिशा में हमारे 11 वर्ष में देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व में अपना स्थान बनाया है। आज हम सब देख रहे हैं कि भारत दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन गया है। अगले वर्ष तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनने के लिए और अग्रसर है। तो इस दृष्टि से देश की अर्थव्यवस्था को, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब लोगों ने कहा कि ये क्या जानते हैं, देश के और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहाँ पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं, इतना जानते हैं, लेकिन देश 10 साल में कहाँ चला गया था। देश की जो मुद्रास्फीति थी उसकी स्थिति क्या हो गई थी, देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया जो राष्ट्र के लिए सोचता है और उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया कि आज भारत दुनिया की तीसरी चौथी महाशक्ति के रूप में और खड़ा है। सामरिक दृष्टि से हम सब विचार करें तो 2014 के पहले भारत कोई युद्ध लड़ता था तो हमको पीछे हटना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास में उस प्रकार के साधन और संसाधन नहीं थे जो शत्रुओं के पास में है, और इसलिए हमको खूब लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। हमारे कई सैनिकों को उसमें कारगिल का भी जो युद्ध था उसमें भी हम विजय अवश्य हुए, लेकिन हमको हानि उठानी पड़ी थी। लेकिन आज जिस प्रकार से पिछले 8-10 वर्ष में जिस प्रकार से राष्ट्र ने और सामरिक महत्व के जितने भी रक्षा सौदे किए हैं, चाहे वो हमारे देश में S-400 और जो मिसाइल एंटी मिसाइल जो जिस प्रकार की है कि पाकिस्तान में अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो जीती जागती मिसाल है। सारी दुनिया दांतों तले उंगली दबा के देख रही है कि भारत ने इतना बड़ा काम किया है जो दुनिया के 2-3 राष्ट्र करते थे। दुनिया के और ऐसे 2-3 देश हैं, चाहे वो इजराइल हो या कुछ अमेरिका होगा, एक आध देश हो रहे जो अपने शत्रु के घर में जाकर के और उसको मजा चखाने का काम किया है। उन्होंने जिस प्रकार की घटना पहलगाम में की थी और उस घटना के बाद में भारत ने एक रणनीति की तौर पर पाकिस्तान का जिस प्रकार से आतंकवादियों के अड्डे समाप्त किए, जितने अड्डे पाकिस्तान के अंदर तक थे, कश्मीर के भी, पाक अधिकृत कश्मीर के भी अंदर जो अड्डे थे वहाँ के अड्डों को भी समाप्त किया, 100 से ज़्यादा खूंखार आतंकियों को समाप्त किया। पाकिस्तान के जो 11 बड़े एयरबेस थे जो दम भरता था कि हम भारत को समाप्त कर देंगे, उन एयरबेस को नेस्तनाबूद करने का काम भारत ने किया। और पाकिस्तान के द्वारा जो प्रतिरक्षा को लेकर के जितने भी उन्होंने किए हैं वो हमारी मिसाइल, जितनी मिसाइलें छोड़ी है, सारे मिसाइलों का मुँह तोड़ जवाब दिया। एक भी मिसाइल भारत के अंदर उनकी नहीं आ पाई, कोई भी उनका ड्रोन भारत के अंदर अटैक नहीं कर पाया। ये भारत की सामरिक व्यवस्था कितनी ताकतवर है इससे हमको अंदाज़ा लगता है। और पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और उसके बाद जो है वो तात्कालिक प्रकार से और हमने जो कार्रवाई करना थी वो पूर्ण की, लेकिन ये चेतावनी देते हुए कि अगर कोई भी घटना होती है तो उसको युद्ध ही माना जाएगा और युद्ध में जिस प्रकार का व्यवहार होगा वो तुम्हारे साथ किया जाएगा। ऐसा मोदी जी ने कहा है कि हम व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं कर सकते, हम पानी और खून एक साथ नहीं पा सकते, तुम दोनों में से किसी एक को विषय को चुनना होगा। और इस दृष्टि से पाकिस्तान को उसकी धरती में जाकर के जवाब देने का काम और भारत ने किया है। तो इस दृष्टि से ऑपरेशन सिंदूर भारत के एक शक्तिशाली राष्ट्र के उभरने का एक प्रकार का द्योतक है। तो ऐसे अनेक प्रकार के और काम पिछले 11 वर्ष में हुए हैं, जिसके कारण और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार विश्व की एक सुशासित, अच्छा प्रशासन देने वाली, जनता की सेवा करने वाली और गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार है। अनेक प्रकार के बिंदु हैं, 20-25 बिंदु है जिसको लेकर के आपको कागज उसका मिल जाएगा कि उसमें क्योंकि विस्तार से कहूँगा तो उसमें समय लगेगा। तो ये जो प्रमुख बातें हैं हमारे समाज के कल्याण की